आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पर आप देखेंगे तो पेज नंबर 59 पे उदाहरण है, उदाहरण 1, जिसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है, पहचानिए। यदि हो तो अंकगणितीय श्रृंखलाओं के बाद के दो पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये बताया है, पर इसको सिस्टमेटिक तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला है। ये थोड़ा आपके लिए इजी भी रहेगा और आपको तरीका भी सही रहेगा। तो देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन है 5, 12, 19, 26 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे पहला पद देखेंगे, T1 का मान कितना है 5, दूसरा पद T2 का मान 12, तीसरा पद T3 का मान 19, ऐसे T4 का मान 26। अब हमें पता करना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें एक बार हम T2 में से T1 माइनस करेंगे, फिर T3 में से T2 माइनस करेंगे, फिर T4 में से T3 माइनस करेंगे। इधर देखिए, T2 माइनस T1, तो 12 में से 5 माइनस किया तो 7 आया। फिर T3 माइनस T2, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। फिर T4 माइनस T3, 26 में से 19 माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर जो है वो 7, 7, 7 आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर है। अब यहाँ देखो कई सारे शब्द आते हैं, स्थिर है, अचर है, समान है, सामान्य है, ऐसे 4 शब्द आते हैं। स्थिर है, अचर है, समान है, सामान्य है। ये चारों में से कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर है अर्थात समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। और इसका सामान्य अंतर d कितना है 7। सामान्य अंतर d कितना है 7। अब आपके एक्सरसाइज में भी जो है ना क्वेश्चन है इसी तरीके से, केवल यहां तक मान निकालना, d का मान 7। अब इसमें केवल 2 एक्स्ट्रा टर्म है, 2 एक्स्ट्रा चीजें और निकालनी है। जैसे T4 तक यहाँ दिया है, देखिए T1, T2, T3, T4 तक दिया है और आपको अगला 2 पद निकालना, मतलब T5 और T6 निकालना है। देखिए अंकगणितीय श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। तो T5 और T6 निकालना है। तो T5 निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से बताया। T5 निकालना तो उसको लिखो T4 प्लस D। तो T4 का मान कितना है 26 प्लस D का मान 7। देखिए D का मान 7 आया ना, तो D का मान 7। तो देखिए T5 का क्या, T5 कैसे निकालेंगे, T5 वाले पद को उसके एक पहले वाले पद T4 से निकालेंगे। T4 में D प्लस करेंगे, T4 प्लस D। T4 का मान कितना है, T4 का मान 26 है, प्लस D का मान कितना है, D का मान 7 है। 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। ऐसे T6 निकालेंगे, T5 प्लस D। तो T5 का मान देखो अभी निकाला हमने 33, तो T5 33 आया, उसमें D 7 जोड़ देंगे। T5 का मान देखिए, T5 का मान हमने कितना निकाला 33 निकाला है, और D का मान 7 है, जोड़ेंगे तो 40। इस तरीके से ये अंकगणितीय श्रृंखला है और इसके अगले 2 पद 33 और 40 है। तो दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है जिसके अगले 2 पद 33 तथा 40 है। एक और मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको लिया है जिसमें कि वह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। जैसे देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब इसमें T1 का मान 1, T2 का मान 1, T3 का मान 2, T4 का मान 2, T5 का मान 3 और T6 का मान 3। अब मैं निकालूंगा पहले T2 माइनस T1। तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। फिर T3 माइनस T2, दूसरे में से पहला पद निकाला, तीसरे में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा। फिर T4 माइनस T3, 2 माइनस 2 0 आएगा। फिर T5 माइनस T4, 3 माइनस 2 1 आएगा। फिर T6 माइनस T5, 3 माइनस 3, ये देखिए 0 आएगा। यहाँ देखिए अंतर समान नहीं है, कभी 0 आ रहा है कभी 1 आ रहा है, अंतर समान नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए सब में अंतर 7, 7, 7 आ रहा था, यहाँ पे अंतर समान नहीं आ रहा है, कभी 0 आ रहा है कभी 1 आ रहा है, जबकि एक ही संख्या आनी चाहिए। यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन और है,
ये देखेंगे मैंने आपको ये पहला और तीसरा बताया, ऐसे ही दूसरा और चौथा भी है जो आपके बुक में उदाहरण में दिया गया है। अब इसी उदाहरण के जैसा आपका ये प्रश्न संग्रह है 3.1। ये देखिए प्रश्न संग्रह 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में कौन सी अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है? जो अंगठित श्रृंखला है उसमें सामान्य अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए ये 2 4 6 8 दिया तो वही करेंगे। इसमें T1 का मान कितना है 2, T2 का मान 4, T3 का मान 6, T4 का मान 8। तो हम पहले निकालेंगे क्या, T2 माइनस T1। तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। फिर T3 माइनस T2, देखिए T3 माइनस T2, T3 में से T2 माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। फिर T4 माइनस T3, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। सबके बीच अंतर 2 आ रहा है। इस प्रकार दो क्रमांकगत पदों के बीच का अंतर D का मान कितना है 2। यहाँ सामान्य अंतर देखिए अचर है। अब देखिए उसमें हमने क्या लिखा था, स्थिर है, और यहाँ शब्द के आगे अचर है। तो आप यहाँ स्थिर है लिख सकते हो, या फिर समान है लिख सकते हो, या फिर सामान्य है लिख सकते हो। ये 4 शब्द हैं, दो चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ अंतर जो है वो समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है। और इसमें आपको अंगठित श्रृंखला है तो पता करने के बाद फिर उसमें सामान्य अंतर D का मान बताना है। तो सामान्य अंतर D का मान, यही जो अंतर आया रहेगा यही D का मान है 2। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 5/2 3 7/2। इसमें भी T1 का मान 2, T2 का मान 5/2, T3 का मान 3 और T4 का मान 7/2। तो पहले हम क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 में से T1 को माइनस करेंगे। T2 का मान कितना है 5/2 माइनस T1 का मान कितना है 2। अब यहाँ ध्यान से समझ लेना जरा, T2 का मान कितना देख लो 5/2 माइनस T1 का मान कितना है 2। अब इधर तिर्यक गुणा होगा, तो ये 5 है और इधर तिर्यक गुणा करेंगे 2 दूना 4। चेक करिए 5 है, इधर तिर्यक गुणा 2 दूना 4 और 1/2। 5 में से 4 गया 1/2। अब निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 में से T2 माइनस करेंगे तो 3 में से 5/2 माइनस करेंगे। इधर देखिए 3 में से 5/2 माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2। फिर तिर्यक गुणा 2 3 6 माइनस 5/2। चेक करिए तिर्यक गुणा 2 3 6 माइनस 5/2। 6 में से 5 गया 1/2। फिर निकालेंगे T4 माइनस T3। अब T4 में से T3 माइनस करेंगे तो 7/2 में 3 माइनस करेंगे। इधर देखिए 7/2 में 3 माइनस करेंगे तो 7/2 माइनस 3 हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे 7 है 2 3 6/2। 7 में से 6 गया 1/2। यहाँ देखिए 1/2 1/2 1/2, सब में वही अंतर आ रहा है, समान आ रहा है। दो क्रमागत पदों का अंतर D का मान 1/2 है। सामान्य अंतर अचर है, स्थिर है, समान है, कोई भी लिख सकते हैं। इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है और इसका सामान्य अंतर D का मान कितना है 1/2। ऐसे तीसरा देखेंगे -10 -6 -2 2 ... इस अनुक्रमणिका का पहला पद T1 का मान -10, T2 का मान -6, T3 का मान -2, T4 का मान 2। चलिए निकालते हैं T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है -6, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर T1 का मान -10। चेक कर लीजिए T2 का मान -6, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर T1 का मान भी -10 है। तो ये सब ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि 2 माइनस एक साथ आ रहा है। -6 माइनस माइनस का गुणा +10 हो जाएगा। माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 में से 6 गया 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। फिर T3 माइनस T2। अब T3 में से T2 माइनस करेंगे -2। पहले T3 का मान कितना है, T3 का मान देखिए -2 है, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर T2 का मान -6 है। -2 ये माइनस माइनस का गुणा +6, माइनस प्लस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 में से 2 गया 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। फिर T4 माइनस T3। तो T4 का मान कितना है 2 और इस सूत्र वाला माइनस, फिर T3 का मान कितना है -2। तो 2 और माइनस माइनस का गुणा +2 हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 4। ये देखिए सबके बीच अंतर कितना आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ माइनस 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 करने पे 4 4 4 आ रहा है। किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर D का मान 4 आ रहा है और सामान्य अंतर जो है वह अचर है, मतलब समान है। इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है और इसका सामान्य अंतर कितना है 4। ऐसे ही चौथा देखेंगे 0.3 0.33 0.333।
इस अनुक्रमणिका का पहला पद देखेंगे, T1 का मान कितना है 0.3, T2 का मान 0.33, T3 का मान 0.333। तो इसमें से पहले हम T2 में से T1 माइनस करेंगे, तो 0.33 में 0.3 माइनस करेंगे। अब 0.33 में जब आप 0.3 माइनस करोगे, इधर देखिए मैं दिखा रहा हूँ 0.33 है, इसमें 0.3 माइनस करोगे तो ये 3 आएगा, 0 आएगा, 0.03 आएगा, तो 0.03 आ गया। ऐसे निकालेंगे T3 माइनस T2, 0.33 में माइनस करेंगे 0.333 में 0.33 माइनस करेंगे। इसको देखिए करके दिखाता हूँ, 0.333 में 0.33 माइनस करेंगे 3 में 0 गया 3, इधर 0.003 आएगा। देखिए 0.003 माइनस करने पाएगा। तो आप देख रहे हैं इधर अंतर अलग आ रहा है, इधर अंतर अलग आ रहा है, इधर 0.03 अंतर आ रहा है, इधर 0.003 आ रहा है। अंतर समान नहीं है, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर अचर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगरती श्रृंखला नहीं है। और ध्यान रखिए जो अंगरती श्रृंखला नहीं है उसमें डी का मान नहीं निकाल सकते। ऐसे ही पांचवा देखिए 0, -4, -8, -12, इसमें भी ये T1 का मान 0 है, T2 का मान -4, T3 का मान -8, T4 का मान -12। अब हम निकालेंगे T2 माइनस T1, तो माइनस, अब T2 का मान देखिए कितना है -4, और ये सूत्र वाला माइनस और ये 0, तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। फिर T3 माइनस T2, T3 का मान -8, सूत्र वाला माइनस, T2 का मान -4। अब -8 माइनस माइनस का गुणा +4 हो जाएगा, माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 8 में से 4 गया 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। फिर T4 माइनस T3, T4 का मान -12, माइनस T3 का मान -8, तो ये सूत्र वाला माइनस और ये T3 का मान -8। अब ये -12 में माइनस माइनस का गुणा +8 हो जाएगा, माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में से 8 गया 4 और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए सब में -4 -4 -4, अंतर समान है, किन्हीं दो पदों का अंतर D का मान -4 है, अंतर समान है, अचर है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगरती श्रृंखला है जिसमें D का मान -4 है। इसी तरीके से छठवां है -1/5 -1/5 -1/5 ... इस अनुक्रमणिका का पहला पद T1 -1/5 है। अगले पद निकाल लें, अगले पद देखें T1 -1/5, T2 भी -1/5, T3 भी -1/5। अब पहले T2 माइनस T1 निकालेंगे, तो T2 का मान कितना है माइनस, देखिए T2 का मान -1/5, सूत्र वाला माइनस, फिर T1 का मान भी -1/5 है। ये -1/5, ये माइनस माइनस का गुणा +1/5, ये देखिए कट जाएगा क्योंकि एक ये -1/5 ये प्लस है, दोनों समान है, एक माइनस एक प्लस है, कट के 0 आ जाएगा। ऐसे ही T3 माइनस T2 निकालेंगे, T3 का मान भी -1/5, T2 का मान भी -1/5, ये -1/5, ये माइनस माइनस का गुणा +1/5, ये भी कट के आ जाएगा 0। तो सामान्य अंतर 0 आ रहा है, सामान्य अंतर समान है, दो पदों का अंतर D 0 है, यहाँ सामान्य अंतर अचर है मतलब समान है, अतः दी गई अनुक्रमणिका अंगरती श्रृंखला है, इसमें भी D का मान 0 है। अगला देखेंगे सातवां 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। T1 का मान 3 है, T2 का मान 3 + √2 है, T3 का मान 3 + 2√2 है, T4 का मान 3 + 2√2 है। अब हमें पहले T2 माइनस T1 निकालना है, तो T2 माइनस T1 मतलब 3 + √2 में 3 माइनस करेंगे, इधर देखिए 3 + √2 माइनस, देखिए T2 का मान कितना है, T2 का मान 3 + √2 है और ये सूत्र वाला माइनस, और T1 का मान 3 है, ये देखिए +3 और ये -3 कट के आएगा √2। फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो T3 का मान कितना है 3 + 2√2, तो T3 का मान 3 + 2√2, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर T2 का मान कितना है, T2 का मान 3 + √2 है, T2 का मान 3 + √2। क्योंकि यहाँ दो पद हैं इसलिए माइनस है और इधर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ये माइनस अंदर जाएगा सबका चिन्ह बदलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 3 + 2√2 और ये माइनस अंदर जाके इसको -3 करेगा, इसको -√2 करेगा। ध्यान से देखिए ब्रैकेट के बाहर जब माइनस रहता है तो अंदर जाके इसका भी चिन्ह बदलेगा, इसका भी चिन्ह। ये 3 के सामने यहाँ प्लस छिपा है तो -3 हो जाएगा, ये √2 के सामने भी प्लस है तो -√2 हो जाएगा। ये देखिए +3 और -3 कट जाएगा, 2√2 में √2 निकलेगा तो √2 बचेगा। इसी तरीके से T4 माइनस T3 निकालेंगे, T4 माइनस T3, तो T4 का मान 3 + 2√2 है, यहाँ 3 + 8 लिख दिया, यहाँ 2 रहेगा, 3 + 2√2। देखिए T4 का मान 3 +
3 प्लस 3√2 है। एक मिनट, इधर 3 प्लस 3√2 है, वहां 8 लिख दिया था, मिसप्रिंट था। ये देखिए T4 का मान कितना है, 3 प्लस 3√2, तो T4 का मान रख दिया 3 प्लस 3√2 माइनस T3 का मान, T3 का मान कितना है 3 प्लस 2√2। अब इसमें भी वही हुआ 3 प्लस 3√2 और ये माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, -3 और -2√2। देखिए -3 बना देगा इसको प्लस को इसको भी माइनस बना देगा, -2√2। ये +3 -3 कट जाएगा, 3√2 में 2√2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। तो यहाँ देखिए √2 सब में अंतर वही आ रहा है, करनी में 2 करनी में 2 करनी में 2, अंतर समान है, इसलिए यह अंगड़ती श्रृंखला है। तो यहाँ पे देखेंगे ये अंगड़ती श्रृंखला है। इन किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर d का मान करनी में 2 है, सामान्य अंतर अचर है मतलब समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगड़ती श्रृंखला है और इसका सामान्य अंतर d का मान √2 है। बराबर। ऐसे ही 8वां देखिए 127, 132, 137। T1 का मान 127 है, T2 का मान 132 है और T3 का मान 137 है। अब हम पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, 132 में 127 माइनस करेंगे 5 आएगा। फिर T3 माइनस T2, 137 में 132 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। देखिए अंतर समान है 5, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर d का मान 5 समान है, सामान्य अंतर अचर है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगड़ती श्रृंखला है और इसका भी सामान्य अंतर d का मान कितना है, 5 है। इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको अंतर निकाल के पता करना है कि अंगड़ती श्रृंखला है या नहीं है। अगर अंगड़ती श्रृंखला है तो d का मान कितना है, उसके बीच अंतर कितना है, वो हमें बताना है। अब दूसरा अगर उदाहरण देखेंगे पेज नंबर 61 पे ही, जहाँ पे एक्सरसाइज प्रश्न संख्या 3.1 है, वो 61 पेज पे, उसी में ऊपर की तरफ उदाहरण 2 है। प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर d निम्नानुसार दिए गए हैं, इस आधार पर पहले 4 पद ज्ञात कर अंगड़ती श्रृंखला लिखिए। मतलब हमें अंगड़ती श्रृंखला अब ज्ञात करना है 4 पद निकाल के। इधर देखिए a का मान -3 है और d का मान 4 है, इस आधार पर हमें अंगड़ती श्रृंखला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम T1 का मान निकालेंगे, तो T1 का मान a के मान के बराबर आएगा। T1 का मान यहाँ थोड़ा सा चेंज करें, इधर T1 लिखिए, इधर a लिखिए। तो T1 का मान किसके बाद, पहला पर T1 का मान a के मान के बराबर ही रहेगा, तो -3 आएगा। अब T2 का मान निकालेंगे तो इसका सूत्र मैंने आपको आज ही बताया। इधर देखिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे T1 बराबर a, T2 बराबर T1 प्लस d, T3 बराबर T2 प्लस d, T4 बराबर T3 प्लस d। ये सूत्र आपको लगाना है। बराबर। यहाँ देखिए T1 बराबर a का मान -3 हो गया। फिर T2 बराबर T1 प्लस d, T1 का मान कितना है देखिए -3, T1 का मान कितना आया -3, और फिर प्लस d का मान कितना है, d का मान 4 है, तो -3 प्लस 4 चेक करिए। T1 का मान तो -3 आया, तो T1 की जगह -3 रख दिया, और d का मान कितना है 4, तो d का मान 4 रख दिया। अब माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 में से 3 गया 1, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। फिर T3 इक्वल टू T2 प्लस d, T2 का मान कितना आया 1, प्लस d का मान कितना है 4, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5। फिर T4 इक्वल टू T3 प्लस d, T3 का मान कितना आया 5, प्लस d का मान कितना है 4, 5 4 9। अब 4 पद हमने निकाल लिए, 1 2 3 4। अब अंगड़ती श्रृंखला लिखेंगे, -3 1, ये देखिए पहला पद क्या है -3, दूसरा 1, तीसरा 5, चौथा 9, ऐसे लिख के आपको डॉट 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 कर देना, यही हो जाएगी अंगड़ती श्रृंखला। तो इसमें क्या करना है कि ए देखिए पहला पद T1 का मान तो a के बराबर रहेगा, उसके वजह से T2 T3 T4 आगे निकाल रहे हैं ना, तो केवल आप उसमें सब में a d जोड़ते जाओ। जैसे ये -3 आया, इसमें d जोड़ देंगे, d का मान 4 जोड़ देंगे। फिर जब ये 1 आ गया, इसमें फिर d का मान 4 जोड़ देंगे। जो आता जाएगा, जैसे 5 आया उसमें फिर d का मान, सब में ऐसा d जोड़ते जाओ, अगला आता जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखिए सेकंड भी है। a का मान 200 है, d का मान 7 है, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे
T1 बराबर A, T1 का मान A के बराबर होगा तो A का मान कितना है 200। फिर T2 बराबर T1 प्लस D, तो T1 का मान 200 आया प्लस D का मान 7 है तो 207 हो जाएगा। फिर T3 बराबर T2 प्लस D, T2 का मान कितना आया 207, उसमें D का मान 7 जोड़ देंगे तो 214 हो जाएगा। ऐसे T4 इक्वल टू T3 प्लस D, T3 का मान कितना है, T3 का मान आया भी 214, उसमें D जोड़ देंगे 7, तो 214 में 7 जोड़ेंगे 221 हो जाएगा। तो अंकगणितीय श्रृंखला हो गई क्या क्या, पहला पद 200, दूसरा 207, तीसरा 214 और ये 221 डॉट डॉट डॉट। सेम तरीके से देखिए तीसरा है, A का मान -1 है, D का मान -1/2 है और अंकगणितीय श्रृंखला निकालना है। तो T1, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि T1 इक्वल टू A का मान कितना है -1, फिर T2 इक्वल टू T1 प्लस D, T1 का मान -1 प्लस D का मान -1/2। अब यहाँ देखिए स्टेप यहाँ कम किया है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए -1 और ये प्लस माइनस का गुणा -1/2, तो ये ऐसे आएगा। कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आएगा -1 -1/2। तो ये देखिए इधर तिर्यक गुणा होगा ना, तो 2 1 के 2, -2 -1/2 आ जाएगा -3/2। तो यहाँ देखिए आया ना -3/2, तो यहाँ डायरेक्ट किया है। फिर T3 इक्वल टू T2 प्लस D, T2 का मान कितना है -3/2 प्लस D का मान कितना है -1/2। फिर यहाँ पे देखिए -3/2 और प्लस माइनस का गुणा -1/2, तो ऐसे आ जाएगा -3/2 -1/2। अब इसमें हर समान है तो हर को एक बार लिखेंगे, -3 -1, तो ये -4/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आएगा -2। इधर देखिए -4/2 आएगा तो ये -2। ऐसे T4 इक्वल टू T3 प्लस D, T3 का मान कितना आया -2 प्लस D का मान कितना है -1/2। अब यहाँ पे भी -2, यहाँ देखिए स्टेप दिया है -2 और प्लस माइनस का गुणा -1/2। यहाँ पे भी तिर्यक गुणा होगा, 2 दूना 4 और 1 5, एक स्टेप कम किया तो आप तिर्यक गुणा करेंगे 2 दूना 4, तो -4 -1 -5/2 आएगा। इस तरीके से अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद आ गया कितना, पहला पद -1, दूसरा -3/2, तीसरा -2, चौथा -5/2 और यहाँ डॉट 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 नहीं लगा है, यहाँ पे लगाना है डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगी अंकगणितीय श्रृंखला। एक और देख लीजिए, A का मान 8 है, D का मान -5 है, A इक्वल टू, तो A का मान यहाँ पे भी लिख लो T1 इक्वल टू A, तो T1 का मान A के बराबर मतलब 8 हो गया। T2 T1 प्लस D, 8 प्लस D का मान -5। अब देखिए 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 -5 आएगा तो 3। ऐसे T3 इक्वल टू T2 प्लस D, T2 का मान कितना आया, T2 का मान 3 आया, प्लस D का मान कितना है -5 है। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा, 3 - 5 कितना आएगा -2। ऐसे T4 इक्वल टू T3 प्लस D, T3 का मान कितना आया -2 प्लस D का मान कितना है -5, -2 -5 कितना आएगा -7। तो अंकगणितीय श्रृंखला हो जाएगी 8 3 -2 -7 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप अंकगणितीय श्रृंखला निकाल सकते हैं। इस सेम यही क्वेश्चन आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 है। यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद A तथा सामान्य अंतर D हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। तो आपको दूसरा क्वेश्चन खुद से करना है इसी उदाहरण की तरह। जैसे उदाहरण 2 है ना, सेम यही उदाहरण देख के आप ये दूसरा क्वेश्चन खुद से करना, मैं केवल आपको इसका हल भेजूंगा, आपको इसको खुद से करना है, ध्यान रखिए।